That's Mike. News at 5. ईरान अमेरिका तनाव के बीच देश भर में ईंधन लगातार महंगा होता जा रहा है। आज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए। अब दिल्ली में सीएनजी 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है, जबकि नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में इसकी कीमत 91 रुपए 70 पैसे पहुंच गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में जनता को महंगे ईंधन का और बड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता की समस्या पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को खुलकर स्वीकार करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण ये मजबूरी है, लेकिन इसके बजाय प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर भाजपा शासित राज्यों में मंत्री रिक्शा और पैदल यात्रा जैसे तमाशे कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, एलपीजी की कमी और स्पष्ट संचार की कमी से आम लोगों में चिंता और आक्रोश बढ़ रहा है। गहलोत ने केंद्र और राज्य की भजनलाल सरकार दोनों पर स्थिति को लेकर जनता से सच छिपाने का आरोप लगाया। से मैसेज नहीं जाता पब्लिक में। अगर आप हकीकत में कुछ करते हो या उसका मैसेज सीधा उतरता गले के अंदर, ग्रामवासी में, गांव पे जाता है। और ये खाली तमाशे के लिए। अब कल परसों और बढ़ा दी, आज सीएनजी बढ़ा दी, तो क्या मजाक है, क्या मजाक है। अब खुल के कहो भाई ये हमारी मजबूरी है, लोग लाइक करेंगे उस बात को और वो भी समझेंगे भाई नेता प्रतिपक्ष का सम्मान किया है, उन्होंने जो मांग की है उसका जवाब दिया सत्ता पक्ष ने, एनडीए गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने और अमित शाह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अब दलित समुदाय पार्टी के भीतर केंद्रीय भूमिका निभाएगा। दिल्ली में पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि 1980 और 90 के दशक में कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण दलितों का रुझान जाति आधारित क्षेत्रीय दलों की ओर गया। अगर कांग्रेस ने उस समय दलितों के लिए उचित कदम उठाए होते तो ऐसी पार्टियां नहीं उभरती। राहुल गांधी ने बसपा के संस्थापक कांशी राम की तारीफ की और भाजपा पर दलित अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर दिया कि कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को पूरा करेगी और दलितों के अधिकारों की रक्षा करेगी। लोकसभा चुनाव में संविधान की प्रति लेकर की गई रैलियों और जाति जनगणना की मांग से कांग्रेस अपनी सीटें दुगना करने में सफल रही है और अब आगामी यूपी चुनाव को देखते हुए पार्टी दलितों और पिछड़ों के बीच अपनी पैठ और मजबूत करने की रणनीति पर आक्रामक ढंग से आगे बढ़ेगी। राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने जिस तरह से मोर्चा संभाला वो काबिले तारीफ है। जहां भी जवान तैनात थे उन्होंने न सिर्फ मजबूती से अपनी स्थिति बनाए रखी बल्कि सीमावर्ती इलाकों के नागरिकों का हौसला भी बढ़ाया। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो डट कर रहे, न केवल डट कर रहे, सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया और जहां जरूरत पड़ी वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी बीएसएफ के जवानों ने किया, जो आपकी हमेशा की परंपरा है। दिल्ली के ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने क्लब पर करीब 48 करोड़ रुपए के बकाया ग्राउंड रेंट के चलते सख्त कार्रवाई शुरू की है। विभाग ने सितंबर 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक कई नोटिस जारी किए थे। आखिरी चेतावनी में क्लब को 1 हफ्ते के भीतर भुगतान करने को कहा गया था, नहीं तो जमीन वापस लेने की बात कही गई। इसके बाद 22 मई को आदेश जारी कर क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया। वहीं क्लब की जनरल कमेटी ने सरकार से अपील की है कि कामकाज प्रभावित नहीं किया जाए और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक जमीन दी जाए। 1913 में स्थापित ये क्लब लुटियंस दिल्ली का ऐतिहासिक हिस्सा माना जाता है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।